देखिए बच्चों, अब आज हम आप लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें बताने जा रहे हैं। जैसे कि अभी परीक्षा, अब महीना कौन सा चल रहा है? अक्टूबर चल रहा है। अभी आपके पास महीना कितना बचा हुआ है? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, बस 4 महीना। 4 महीना में आपको तैयारी कैसे करना है ये हम बता रहे हैं। यदि आप अच्छे से इसको सुन लेते हैं तो आप परीक्षा में बढ़िया नंबर ले आएंगे। हाई स्कूल का हो चाहे कक्षा 12 का हो, बोर्ड पेपर दोनों लोगों को देना है। हाई स्कूल वाले बच्चों, अभी आपके पास 4 महीना बचा हुआ है। आप एक एक दिन भी यदि टाइम टेबल बना करके थोड़ा थोड़ा भी पढ़ना प्रारंभ करेंगे, थोड़ा थोड़ा, तभी आप अपने मंजिल तक पहुंच सकते हैं। टाइम टेबल बनाने से क्या होगा कि आप पूरे सब्जेक्ट को कुछ न कुछ समय देंगे, आधा घंटा चाहे 1 घंटा। जो कठिन विषय है उसको कम से कम 1 से 2 घंटा दीजिए। जैसे हुआ गणित हो गया और विज्ञान हो गया, इसको माना जाता है कि कठिन विषय है, तो कठिन एकदम नहीं है। कठिन मानेंगे तो हर विषय हो जाएगा, परंतु कठिन ये इसलिए होता है कि आप उस जो चीज़ नहीं आती है उस पर ध्यान नहीं देते हैं आप, है ना। जो चीज़ आती है उस पर ध्यान नहीं देते हैं, और जो चीज़ नहीं आती है उसको पढ़ने जाते हैं, पढ़ करके थोड़ा सा दिमाग डिस्टर्ब हुआ, करे नहीं आ रहा है छोड़ देंगे, चलिए कल लगाएंगे। इसी तरह उसको क्या करते हैं, टाल देते हैं। तो पहली काम आप लोग टालना बंद कीजिए। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, नहीं आ रहा है तो उस पर जूझिए, उस पर देखिए, यूट्यूब पे जाइए, चाहे जैसे अपने सर से मिलिए, है ना, तब उसका सलूशन निकालिए और हल कीजिए जब तक वो पूरा हल न हो जाए। यदि उसको टाल देंगे तो टला ही रह जाएगा। समय को ध्यान में रखते हुए मात्र अब 4 महीना बचा हुआ है। पीछे आप लोगों ने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा उसको अब बैकअप में रखिए, है ना। अब से पढ़ाई प्रारंभ कीजिए। एक एक दिन आपका इम्पोर्टेंट जा रहा है, समझ रहे हैं ना। एक एक दिन बचा कर रखिए, और जो भी विषय पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से ऐसा पढ़िए कि एक ही बार में उसको एकदम बढ़िया समझ में आ जाए। ये नहीं कि आधा आज पढ़े तो आधा कल, नहीं, जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको कंप्लीट कर लीजिए अच्छे से। गणित उठाइए तो 1 चैप्टर हो चाहे आधा ही चैप्टर हो, मगर उसको पूरा पढ़िए। ये नहीं कि 1 सवाल लगाए, 2 सवाल लगाए, तीसरा सवाल फंस गया तो छोड़ दीजिए और छोड़ के कोई और काम करने लगे। नहीं, काम मत कीजिए, टाइम टेबल के शेड्यूल में चलिए। तो जैसे गणित पढ़ रहे हैं, गणित पढ़ते पढ़ते मन उब जाता है तो सब्जेक्ट चेंज कर दीजिए, विज्ञान पढ़िए। ठीक, विज्ञान पढ़ते पढ़ते फिर मन उब गया तो आधा घंटा का 5 मिनट का रेस्ट लीजिए, है ना। रेस्ट लेने के बाद फिर अपना सब्जेक्ट बदल दीजिए, हिंदी ले लीजिए, है ना। और सामाजिक विज्ञान भी है, और उसके बाद अंग्रेजी भी है, वो भी तो याद करने वाला विषय है, अंग्रेजी पढ़िए। हाँ, और कला का भी थोड़ा समय दीजिए। आप लोग सोचते हैं कला को हल्का में लेते हैं कि परीक्षा आएगा तो कला में हम बना लेंगे अच्छे से, नहीं, उसका भी अभ्यास थोड़ा बहुत किया कीजिए। हफ्ते में 1 दिन 2 दिन आधा घंटा 1 घंटा उसको समय दीजिए कला को, समझ रहे हैं ना। और परीक्षा में जब आप लोग की परीक्षा नज़दीक आती है तो थोड़ा सा प्रेशर और बन जाता है, तो प्रेशर से दूर बचिए। प्रेशर मत लीजिए दिमाग में, ये समझिए कि हमने 50% तैयारी कर रखा है, 50% रह गया है। जैसे कि पढ़ाई तो आप लोगों की अप्रैल महीना चल रही है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीना हो गया। 6 महीना में थोड़ा बहुत तो पढ़े होंगे आप, तो वो पढ़े हैं तो वो आपके बैकअप में काम देगा, है ना। उसको रिवाइज करते हुए, जो पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज करते हुए अगला पढ़िए। अच्छा, अगले दिन जब पढ़ रहे हैं, हम अगला सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं तो पिछला वाला देख करके तब आगे पढ़िए, है ना। जैसे जैसे पीछे वाला देखते रहेंगे तो वो रिवीजन में बनता रहेगा आपका। पढ़े का पढ़े, ये नहीं कि एक बार पढ़ लिए याद हो गया तो अब वो याद तो हो गया है, मगर वो भूलता भी बहुत तेज़ी से है। जैसे कि अब मेमोरी है, कोई चीज़ उसमें डाल रहे हैं तो पिछली चीज़ें क्या होती है, भूलती जाती है। तो भूलने से बढ़िया है कि उसको रिवाइज, एक ज़्यादा लिखे पढ़िए मत, पन्ना पढ़ते जाइए। एक बार पन्ना पढ़ते निगाह दिख लीजिए, देखने के बाद फिर ऊपर मनन कर लीजिए, सोच लीजिए, फिर उसको देख लीजिए। बस मतलब पन्ना पढ़ते जाइए, देखते जाइए उसको, समझ रहे हैं ना बच्चों। तो इस तरह क्या होता है कि हर सब्जेक्ट आपका क्या होगा, रिवीजन में रहेगा। अब थोड़ा सा और आ गया, रिवीजन हो गया, तैयारी हो जाएगी। अब आ गया परीक्षा की बात। थोड़ी सी परीक्षा में बताते हैं आप लोगों को, परीक्षा में करना क्या है। परीक्षा में जब बैठेंगे आप तो परीक्षा में 15 मिनट आप लोगों को एक्स्ट्रा मिलता है, 3 घंटा 15 मिनट। वो 15 मिनट मिलता है किस लिए, आप लोगों को पेपर पढ़ने के लिए। तो पेपर पढ़िए, पेपर को अच्छे से पहले खोल लीजिए, उसका पूरा एक एक पन्ना पलटिए, पलट के उसको देख लीजिए, कहीं कहीं कटा पिटा ना हो, फटा ना हो, है ना, कहीं मिसप्रिंट ना हो।
मतलब सब कुछ अंक शब्द जो लिखा है छपा है कि नहीं छपा है इसको मिला लीजिए आप अच्छे से। 15 मिनट समय दिया था इसीलिए कि आप पूरा पेपर को एनालिसिस कर लीजिए। अब जब पेपर को देख लेंगे तो पेपर को देखने का तात्पर्य बच्चों ये है, अच्छे बच्चों का हम निजी से बता रहे हैं कि पेपर में जब पूरा पलट लेंगे देख लेंगे तो उसमें से ऐसा तो नहीं है कि हमको कोई ऐसा क्वेश्चन अच्छे से ना आ रहा हो सकता है कुछ बच्चों को पूरा क्वेश्चन आता हो, ठीक है ना। यदि पूरा क्वेश्चन यदि आपको आ रहा है, एकदम ब्रिलियंट बच्चे हैं, पढ़े लिखे हैं बढ़िया से, तो आप क्रम से पहला क्वेश्चन का आंसर, दूसरे क्वेश्चन का आंसर, तीसरे क्वेश्चन का आंसर, चौथे क्वेश्चन का आंसर, ठीक है ना, ऐसे लिखिए। एक 70 खींच लीजिएगा, ऐसे ज़्यादा नहीं, बीच से मत खींच लीजिएगा, इधर से हल्का 70 खींच लीजिएगा, एक या 2 लाइन पतली सी पेंसिल से। उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या 1 का क नंबर जरूर डालिएगा बच्चों। नंबर न डालने से एग्जामिनर को सस्पिशन होता है कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा नंबर दें हम, क्योंकि हर क्वेश्चन तो एक ही नंबर का होता नहीं है, हर क्वेश्चन का नंबर क्या होता है अलग अलग। तो इसलिए क्या करेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या 1 का क का जो भी इसके विकल्प वाला है तो क ख ग घ, 4 मान लीजिए विकल्प दिया हुआ है तो क। अच्छा विकल्प क का पहला सही है तो पहला सही मत लिखिए, पहला सही लिखने के बाद उसका नाम भी लिख दीजिए कि हाँ बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, ये भी लिख दीजिए वहाँ पे। अच्छा नहीं आ रहा है क्वेश्चन तो उसको ऐसे ऐसे गैप करके छोड़ दीजिए। ये विकल्प वाले के लिए कर रहे हैं और क्वेश्चन जो हल करना है उसके लिए नहीं कर रहे हैं। विकल्प वाला है तो इसको लिख करके छोड़ दीजिए, कौन सही है कौन नहीं सही है उसको लिखे रहेंगे। लिखने के बाद प्रश्नोत्तर संख्या क्या मिलेगा, प्रश्नोत्तर संख्या 2 का क चाहे ख जो आ रहा हो, जो कोई जरूरी नहीं कि दूसरा का कौवा आ रहा है, दूसरा का खवा आ रहा है, दूसरा का ग भी तो आ सकता है। तो जो क्वेश्चन आ रहा है उसको लिखिए। दूसरा का मान लीजिए ग आ रहा है तो यहाँ ग लिखेंगे, ग का आंसर लिखेंगे हम लोग, ग का आंसर लिखेंगे। ग का आंसर लिखने के बाद पन्ना पलटेंगे। यदि आधा क्वेश्चन इधर आ रहा है, आधा क्वेश्चन अगले पन्ना पलट रहा है तो आप यहाँ लिखेंगे PTO, प्लीज टर्न ओवर उसको बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आधा क्वेश्चन आप इधर लिख लिए, अब पूरा क्वेश्चन नहीं हल हो पा रहा है तो क्या करेंगे, PTO लिख करके अगले टर्न में चले जाएंगे, अगले पन्ने पे, कि इसका आधा हिस्सा अगले पन्ने पे है, एग्जामिनर उसको जांचेगा, है ना। तो वो पन्ना पलट देंगे, उस पर लिख देंगे, उसका आंसर हो जाएगा। आंसर जब लिखेंगे तो आंसर को थोड़ा सा, जब हमारा आंसर आता है तो वहाँ उत्तर उसको क्या लेंगे, मोटी हेडिंग से लिख करके ऐसे उसको घेर देंगे कि हाँ इसका, इस प्रश्न का यही उत्तर होगा। समझा बच्चों। फिर दूसरा का ग हो गया, दूसरा का घ हमको नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ देंगे, टिक लगा हल्का सा लगाए रहेंगे कि हमको दिमाग में ख्याल रहेगा कि नहीं हमको उसको लगाना है ना। पेपर में निशान नहीं लगाना है, हल्का सा बिंदी लगा देना पेंसिल से कि नहीं हाँ उसका वो वाला हमको ख्याल है को करना है। फिर अगला यदि तीसरा का क्वेश्चन आ रहा है, तीसरा का क ख ग आदि में से कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो उसका भी नंबर लिखेंगे। प्रश्नोत्तर संख्या 3 का ख मान लीजिए आ रहा है तो हम प्रश्नोत्तर संख्या 3 का ख, अब यहाँ उसका हेडिंग लिखेंगे और उसका आंसर लिखना प्रारंभ करेंगे। शुद्ध राइटिंग लिखनी, देखिए राइटिंग भी बहुत मायने रखता है अपना। राइटिंग जितना देखिए बहुत, देखिए कुल मिला के हम कहने का मतलब सबका राइटिंग तो एकदम शुद्ध तो है नहीं, कुछ न कुछ उसमें त्रुटियाँ हैं। तो त्रुटि हो चाहे अशुद्ध हो कुछ हो, बस आपका जो लेखनी है बस वो साफ साफ होनी चाहिए। जैसे लिखना है कमल, ठीक है ना, तो कमल देखिए गलत है तो आप म को म की तरह बनाइए ना। झटके में ऐसा क्यों बना रहा है कि यह म है कि यह है, समझ में नहीं आ रहा है एग्जामिनर को। तो जो अक्षर हम लोग क ख ग घ पढ़े हैं छोटी कक्षा में, बस उसी को उस शब्द में लिखना है हमको, है समझ रहे हैं बच्चों। अब से र है तो ऐसे खींच दीजिए हो गया, नहीं, र को अच्छे से बनाइए, क्या दिक्कत है, वो अपना ही शब्द है। इसीलिए राइटिंग मिस्टेक होती है, जैसे कि य बनाना है तो यह ऐसे कर दिए हो गया, नहीं, य को अच्छे से बनाइए। ह है तो ह को बढ़िया बनाइए, यानी कि हर शब्द जो आपका है, जो पुराना कक्षा में हम लोग पढ़े हैं, कक्षा 1 से 2 से पढ़ते आ रहे हैं, नहीं पढ़ते आ रहे हैं, सबको उसका ज्ञान होगा। तो किताब वाला क्या करता है, वही नहीं छापता है, इसलिए उसकी राइटिंग हम लोग को समझ में आती है। उसका सुंदर राइटिंग उसकी है, सुंदर राइटिंग इसलिए है कि उसका हर शब्द हम लोग क्या कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, इसीलिए वो माना था कि शुद्ध है और साफ है। तो हम भी साफ साफ लिखेंगे, बस उसको लाइनिंग द्वारा लिखेंगे। एक लाइन स्टार्ट हुआ ऐसे ऐसे, फिर दूसरी लाइन लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, फिर तीसरी लाइन। अच्छा एक प्रश्न हो गया, उसका उत्तर लिखना है तो 1-2 लाइन छोड़ देंगे। अच्छा जो हम लोग 70 यहाँ खींचते हैं बच्चों, तो ये 70 जो होता है, ये नंबर यहाँ सही करके हम लोग यहाँ नंबर चाहते हैं। एग्जाम में इसमें क्या करता है, नंबर लिखता है। तो वो नंबर लिखने के बाद फ्रंट पेज पे, जो फ्रंट पेज होता है, यहाँ पे हम लोग यहाँ नंबर चढ़ा करके उसका योग कर लेते हैं। तो ये वाला जो हाइफन ये ज़रूरी है हमारे लिए,
एग्जामिनर के लिए वो जगह हम लोग देते हैं। अच्छा, रफ कार्य की बात आ गई उसमें। रफ कार्य कहाँ करेंगे? रफ कार्य एकदम लास्ट वाले पन्ने पे करेंगे। ये नहीं कि हर जगह रफ कार्य करते जाएँ, उसमें हर जगह हर पन्ने पर रफ कार्य करना हमको आवश्यक नहीं है। बस जहाँ रफ कार्य करना है लास्ट वाले पन्ने पर रफ कार्य करके रफ यहाँ लिख देंगे, रफ लिख करके अंतिम में क्या कर देंगे, उसको क्रॉस कर देंगे। अच्छा, उसके बाद भी एक चीज़ है, जब प्रश्न आप हल कर लेते हैं तो अंतिम पन्ना, जैसे कि आपके कक्षा निरीक्षक जो होते हैं वो बताते हैं कि हर पन्ना पर भी आप रोल नंबर लिख सकते हैं। हर पन्ने पे अपना रोल नंबर लिख सकते हैं कि भविष्य में मान लीजिए कहीं कापी पन्ना कहीं निकल गया, आपका बी कापी लिए, कहीं संजोग है, कहीं घसक गया, उसमें से निकल गया, तो आपको तो कापी नंबर मिलेगा नहीं, वो कापी खो जाएगी। ये हमें कहाँ खोजेगा? तो इसलिए करेंगे क्या, जैसे कि आप बी कापी ले रहे हैं, पहले पन्ने पे ही यहाँ अ लिखा होता है। क्या लिखा होता है? अ। यदि आप ब कापी लेते हैं तो यहाँ ब लिखिए प्लस, यदि 100 कापी लेते हैं तो यहाँ 100 लिखिए, फिर यदि 2 कापी लेते हैं तो 2 लिखिए। यहाँ पे ये यहाँ ऊपर दर्शा दीजिए कि हमने इतनी कापियाँ ले रखा है। समझ रहे ना? हाई स्कूल के बच्चे चाहे इंटर के बच्चे, दोनों के लिए बता रहे हैं हम कि हाँ, यदि आपने ब कापी लिया है, 100 कापी लिया है, 2 कापी लिया है, चाहे जितने कापी लिया है, या फिर अ ब स द लिख सकते हैं, ABCD भी लिख सकते हैं आप, है ना? तो ये लिख लीजिए। और हर पन्ने पे कोशिश रहे कि अपना रोल नंबर भी लिख दीजिए हर पन्ने पे, ऊपर लिख दीजिए रोल नंबर। और लास्ट वाले पन्ने पर भी बड़े अक्षर में क्या लिख देंगे? रोल नंबर, अंकों में और शब्दों में। समझ में आया? अभी हम फिर आगे अभी आप लोगों को और भी बोर्ड परीक्षा के हम टिप्स देंगे आप लोगों को। बोर्ड परीक्षा की जो कॉपी होती है, कॉपी को ला करके उसमें दिखाएंगे आपको कि कैसे कैसे उस पर लिखा जाता है। समझ में आया बच्चों? तो इस तरह आप लोग अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी करते रहिए। हमारी तरफ से आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।